क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शनि से राजा डरते हैं, साढ़े साती मनुष्य को तोड़ डालती है, वह शनि एक दिन स्वयं भयभीत हो गया। और उसके सामने कौन था? ना राजा, ना कोई देवता, बस एक वानर, श्री हनुमान। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, यह कथा है कर्म, समय और मनुष्य के मन की। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे दंड नहीं देते, वे परिणाम देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शनि को अपने नियम का अहंकार हो गया कि मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। यही अहंकार उन्हें किष्किंधा पर्वत तक ले आया, जहां ध्यान में लीन थे हनुमान। शनि ने अपनी दृष्टि डाली, वह दृष्टि जो मनुष्य को डर, देरी और पीड़ा देती है। लेकिन श्री हनुमान का ध्यान नहीं टूटा, क्योंकि यह साधारण ध्यान नहीं था। यह था अहंकार शून्य चेतना का ध्यान। यही पहली बार शनि समझ गए कि यह शक्ति मेरे नियम से बाहर है। और अगर ज्योतिष में कहें तो शनि कहता है समय, कर्म और अनुशासन। हनुमान कहते हैं मंगल, ऊर्जा, सेवा, गति। जब शनि और मंगल टकराते हैं तो या तो जीवन टूटता है या व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। हनुमान सिद्ध इसलिए हुए क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। वे कर्ता नहीं थे, वे सेवक थे। इसलिए शनि की दृष्टि उन पर दंड नहीं बन सकी। अहंकार चोट खा चुका था। हनुमान ने नेत्र खोले और शांति से बोले, हे शनिदेव, आप कर्म के रक्षक हैं पर अहंकार के नहीं। मैं बूढ़ा वानर यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। शनि नहीं माने और फिर दोबारा से हनुमान जी को परेशान करने के मूड में आ गए। बस फिर क्या था, हनुमान ने अपनी पूंछ से शनि को बांध लिया। और ये दृश्य प्रतीक है, जब समय अहंकारी होता है तब सेवा उसे बांध देती है। और उसके बाद उन्होंने शनि महाराज से कहा कि अब मेरी राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया और मैं राम सेतु की परिक्रमा करने जा रहा हूँ। और इतना कहकर श्री हनुमान ने अपनी पूंछ में शनि महाराज को लपेटा हुआ था और उसके बाद उन्होंने राम सेतु की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। गोल गोल जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। और शनि महाराज का शरीर कभी पत्थरों से टकरा रहा है, कभी पानी से टकरा रहा है, कभी पेड़ों से टकरा रहा है, कभी कंदराओं से टकरा रहा है। लहू लुहान हो गए शनि महाराज, उनका अंग अंग टूट गया। और शनि महाराज ने पहली बार कहा, मैं हार गया, न शक्ति से, न बल से, करुणा से। और उन्होंने हनुमान जी के सामने करबद्ध प्रार्थना करी। हनुमान जी ने तुरंत उनको मुक्त कर दिया। और तभी शनि ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जो आज भी जीवित है। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवियों में से हैं। जो 7 चिरंजीवी पृथ्वी पर हैं उसमें से एक हनुमान जी हैं। इसलिए शनि महाराज का दिया हुआ वरदान आज हनुमान जी के साथ जीवित है। शनि महाराज ने क्या वरदान दिया कि जो आपका स्मरण करेगा उस पर मेरी दृष्टि कष्टकारी नहीं होगी। और आज के मनुष्य की क्या समस्या है? शनि एंग्जाइटी है। शनि कुंडली के अंदर डिले करता है। शनि डियर ऑफ फ्यूचर है। और मनोविज्ञान कहता है डर जब पैदा होता है जब ईगो समय को नियंत्रित करना चाहता है। और श्री हनुमान हमें सिखाते हैं समय को हराओ मत, समय के साथ सेवा करो। यही कारण है कि हनुमान से जुड़ते ही शनि का भय टूट जाता है। अब समझते हैं राम सेतु का क्या रहस्य है, कि क्यों हनुमान जी ने कहा कि मैं राम सेतु की परिक्रमा करता हूं। राम सेतु केवल पुल नहीं था, वह था कर्म से भक्ति तक का सेतु। और ज्योतिष में सेतु राहु केतु अक्ष का संकेत है। बंधन से मुक्ति तक का मार्ग। राहु एक तरफ बंधन है, केतु दूसरी तरफ मोक्ष का मार्ग है। और हनुमान इस सेतु के जीवित संतुलन हैं। परिक्रमा का अर्थ है समस्या के चारों ओर घूमना नहीं, स्वयं को केंद्र से हटाना है।
और जब भक्त परिक्रमा करता है तो अवचेतन मन से स्वीकार करता है, मैं केंद्र नहीं हूँ, ईश्वर केंद्र है। यही वह क्षण है जब शनि का दबाव कृपा में बदलता है। शनि हमें रोकते नहीं हैं, हमारा अहंकार हमको रोकता है। हनुमान शक्ति नहीं देते, वे सही दिशा देते हैं। और कर्म और भक्ति मिलते हैं, वहाँ जीवन में राम सेतु बनता है और उस सेतु पर आज भी हनुमान खड़े हैं। अगर जीवन रुका हुआ लगे तो दोष ग्रहों में नहीं, सेतु के अभाव में होता है। बस एक बार मन से कहिए, जय श्री राम, जय हनुमान।